जी, मैं अब्दुल बाबर अंसारी, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, वार्ड क्रमांक 15 का निवासी हूँ। मैंने अपने सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में पूछा था कि डोंगरगांव सुन्नी मुस्लिम जामा मस्जिद में कौन-कौन वक़्फ़ यह है जगह, घर, खेत, खाली ज़मीन, इसकी जानकारी मुझे लिखित में दी जाए ताकि हम उससे क्या-क्या कर सकते हैं जिससे जमात व मस्जिद को फ़ायदा मिल सके। इसलिए सदर साहब से मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त ज़मीनों की जानकारी मुझे लिखित में देने की बराए मेहरबानी करेंगे। लेकिन मैंने इतना ही पूछा था, इसकी वजह से मेरे को जमात से बेदखल कर दिए। मेरे मरहूम पिताजी और मुझे जलील और मेरे ख़ानदान को जलील कर जमात से बाहर कर दिए और ये कहा गया कि भाई हम बोलेंगे कि आपको हम निकाल रहे हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम जमाती आपसे अलग हो जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, क्योंकि ये बात वकील ने बताया हमको करके उन्होंने बोले। बेचने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने इसकी जानकारी माँगा था। और इन्होंने मेरे काम-काज, मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, बावर्ची हूँ मैं खाना बनाने का काम करता हूँ। तो ये लोग मेरे काम-काज में सब पूरा पाबंदी लगा दिए, बोले कि अगर ये खाना बनाने जाएगा तो इसके घर जहाँ भी जाएगा वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाएगा। इससे ये लोग मेरी पेट रोज़ी को छीन लिए। मेरे परिवार वाले को दबाव डाल के ये कर दिए कि अगर तुम लोग इसके सुख-दुःख में जाओगे या आओगे, तो फिर तुमको भी बहिष्कृत किया जाएगा, तुमको भी दंड दिया जाएगा। इस वजह से मेरा परिवार भी मेरे हाथ से छूट गया। मैं ब्लड प्रेशर, शुगर और पैरालाइज़ का मरीज़ हूँ, जो कि मेरा इलाज भिलाई से चल रहा है। तो मैं अपने इलाज कराऊँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई कराऊँ कि अपने घर का भरण-पोषण करूँ। मेरे माता-पिता की मृत्यु 2 साल पहले हुआ था, उसके कारण मेरी पूरी जवाबदारी, घर की संपूर्ण जवाबदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। और ये लोग इस कदर से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे रोज़ी-रोटी से लेके हर चीज़ में ये लोग बैन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मैं ना कहीं आ सक रहा हूँ, ना जा सक रहा हूँ। यहाँ तक कि ये लोग मना किए, मेरे नहीं रहने पे महिला लोग मना किए, तो वो बोलने लगे कि ठहर जाओ, बोले अभी यहाँ छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनेगा और तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पूरा खुदाई कर देंगे ऐसा करके। मैंने इसकी जानकारी थाना में दिया, डोंगरगांव थाना में दिया, एसपी ऑफिस में दिया, आईजी साहब को दिया, वक्फ बोर्ड को दिया और मानव अधिकार आयोग में दिया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाने में जाके पूछने पर मुझे थानेदार ने उल्टा-सीधा बोला, बोले कि तुम कहाँ रहते हो? नजूल की जगह में रहते हो, तुम्हारी घर तोड़ाई हो जाएगी, तुम जितना उचक रहे हो ना तुम्हारा सब निकल जाएगा करके इस टाइप की बात करके डाँट-डपट के मेरे को थाना से वापस भेज दिया गया। अब आप ही बताइए मैं ऐसे हालात में कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जीवन यापन अभी वर्तमान में अभी इधर-उधर से माँग रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर कहीं बाहर से काम मिल जाता है तो उस काम को लेके मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ जैसे-तैसे करके। यहाँ तक कि मेरे घर का बिजली बिल भी कट गया था, बिजली बिल नहीं पटाने की वजह से बिजली कट गया था, तो 10 दिन तक हम अंधेरे में रहे। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं बताते ये लोग और फिर दान की ज़मीन को बेचने का औचित्य क्या है जी बताइए आप? यहाँ तक कि शासकीय घास भूमि ज़मीन को भी बेचे हैं ये। जी, जी सर है। नहीं, आपके सदर ही बेच रहे हैं कि कमेटी सदर सेक्रेटरी खजांची लोग एक बनते हैं, बनने के बाद ये लोग क्या करते हैं आपस में सब कर कुरा के उसको बेच देते हैं और बताते किसी को नहीं है और ऐलान कर देंगे कभी और उसको बेचते हैं 7-8 साल बाद उसको फिर उसका पैसा लेते हैं ये लोग जब आदमी शांत हो जाता है तब। नहीं, कोई अधिकार नहीं है सर। प्रक्रिया क्या होता है आप लोग का वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है उसको किस तरह से उपयोग करते हैं आप लोग? वक्फ की जमीन वक्फ पे ही रहती है, उसका उपयोग इस टाइप का हो सकता है कि जैसे कि हम उस जगह का उपयोग कर सकते हैं, किराया से दे सकते हैं, मकान बना किराया का उसका जो प्रॉपर्टी जो जो उसका फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा वो मस्जिद में जाएगी। या गरीब यतीम बच्चे हैं जिनको कुछ व्यवसाय कुछ भी नहीं है तो उसके लिए मदद किया जा सकता है उस पैसे से, बेच के नहीं उससे किराए से उसको उपयोग करके। उसको बेचने का हक किसी को नहीं है।
नहीं सर, हमारे में इस टाइप का ऐसा कि जहाँ तक जो जमात है वहीं तक का सीमित है सर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बना सर। वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच रहे हैं जी। लोग, अगर लोग जो कम की है वो जी, तो वक्फ बोर्ड तो पूरा है ना, सदस्य वगैरह, अध्यक्ष वगैरह सारे लोग हैं, तो शिकायत की आप? जी, वहाँ शिकायत भी है, आवेदन वहाँ भी दिया है, वहाँ पे भी आया है। वहाँ शिकायत भी किया हूँ, यहाँ तक कि जो जमीन को बेचे हैं उनकी कागज भी उनको दिया हूँ, और बाकी जगह के और जो है उसका नकल निकाल के उनको दिया हूँ, आवेदन लगाया हूँ। नोटिस गया था वहां से, तो वहां जाने के बाद अभी जो सदर बना बोलता है कि हमने निकाला नहीं है, झूठ बोला गया है सर। तो वो लोग फिर उसके चुप हो गए थे, तो फिर मैंने उसका जाके वहां के जवाब दिया था, लिखित में दिया, फिर वो कागज वगैरह दिया, तो बोले कि ठीक है अभी हम कार्रवाई करेंगे ऐसे करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो जो समाज से आपको वो अलग किए हैं, ये कमेटी ने अलग किया है, तो मौखिक बोले? हाँ मौखिक सर, हम मौखिक, लिखित में नहीं सर। कब अनुगमन करते हैं तो लिखित भी नहीं देते हम लोग, मौखिक लेते, मौखिक बाहर कर, इसको बाहर कर दिए, पानी पर दो शब्द बोलते हैं, फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी, फतवा सर तो फतवा बाहर से आता है, हाँ फतवा जारी नहीं हुआ, मौखिक बोला गया है, वहां से निकाल दिया गया है। मेरे परिवार वगैरह सब छूट गया है मेरे से, मैं अकेला हो गया हूँ और बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी से जूझ रहा हूँ। इसके साथ मैं भी आया हूँ गाँव का ना, तो मैं भी जब पता चलेगा ना इसके साथ गया मेरे को निकाल देंगे, पक्का बता रहा हूँ।